मैं कहूँ कि पाकिस्तानी सिनेमा का चॉकलेट हीरो कौन है? जी हाँ, आज का हमारा प्रोग्राम वहीद मुराद के बारे में है। उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, फिल्म इंडस्ट्री में वो कैसे आए। वहीद मुराद साहब एक रोमांटिक हीरो के तौर पे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे और बहुत बड़े स्टार्स में इनका शुमार था। फर्स्ट मूवी एज ए एक्टर 1964 में हीरा और पत्थर बेहतरीन मूवी थी इनके वक्त की और लोगों ने बहुत इनको लाइक किया एज ए पर्सन। अरूज होता है तो ज़वाल भी आता है। अच्छा, 1970s के बाद फिर इनका डाउन टाइम स्टार्ट हुआ। असल में उस वक्त कंपटीशन इतना बढ़ गया कि मोहम्मद अली नदीम आ गए, ये बर्दाश्त नहीं कर सके, इनकी हेल्थ ख़राब हुई, इन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था कि इनका एक एक्सीडेंट भी हुआ, चेहरे पे निशान पड़ गया। बाज़ अदाकारों ने रिफ्यूज़ कर दिया इनके साथ काम करना। चढ़ता सूरज होता है उसी की पूजा की जाती है। जो इतने बड़े स्टार होते हैं इनसिक्योर भी उतने ही ज़्यादा होते हैं, तो कामयाबी जो ना इनसिक्योरिटी साथ लेके आती है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू AK शो। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तानी सिनेमा का चॉकलेट हीरो कौन है, तो आपके ज़हन में पहला नाम आएगा वहीद मुराद। आपके बोलने से पहले एक बात मैं कहूँगा। एक सवाल आपको करने की इजाज़त नहीं है, वो ये कि आपकी पसंदीदा हीरोइन कौन है। क्योंकि इससे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं और ये आप सवाल नहीं करेंगे। इसके अलावा जो चाहे पूछ लीजिए। तो ऐसा करते हैं, पहला सवाल आपसे कि ये बताएं आपको कौन कौन हीरोइन नापसंदीदा, मतलब नापसंद है। ये बड़ा पहलवानों वाला दाव लगाया है आपने। जी हाँ, आज का हमारा प्रोग्राम वहीद मुराद के बारे में है। उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, फिल्म इंडस्ट्री में वो कैसे आए, आइए कुछ जानते हैं मेरे कोस्ट अहमद सईद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, और नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, स्पेशली आज जी, क्योंकि आज आपने पॉलिटिक्स को नहीं रखा। आज ये ख़तरनाक मौजू रखते हैं आप, वो नहीं है। तो वहीद मुराद साहब के बारे में, और मैंने सुना आपके फेवरेट भी रहे हैं। जी, बचपन में बड़ी फिल्में देखी हैं इनकी। राइट, तो कुछ बताइए उनकी लाइफ। वहीद मुराद साहब एक रोमांटिक हीरो के तौर पे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे और बहुत बड़े स्टार्स में इनका शुमार था। 2 अक्टूबर 1938 को पैदा हुए सियालकोट में। इनके वालिद साहब जो थे वो कराची में डिस्ट्रीब्यूटर थे, फिल्म इंडस्ट्री के, फिल्म वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो उनका ऑलरेडी एक एक्सेस था फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अदाकारों के साथ, और उनको पता था कि ये क्या माहौल है इसका। शौक़ तभी तो उनको पैदा हुआ कि उनके पेरेंट्स, उनके जो डैड थे वो, और ये अकेले थे, अकलौते थे, यानी कि अपने फैमिली में इनका कोई बहन भाई नहीं था। और फिर वहीद मुराद साहब जो थे, ये इनका जो इनिशियल इनकी जो एजुकेशन है वो कराची से है, ग्रामर स्कूल से। और फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया था। तो ये एक नामवर, मैं कह सकता हूँ, पाकिस्तान के बड़े फेमस अदाकार थे, वेरी रोमांटिक। और असल में इनको कंपेयर किया जाता था इंडियन राजेश खन्ना के साथ, उनके साथ बड़ी इनकी मसलत थी शुरू में। तो इनको जो किया गया है कि इनकी जो फिल्म आई थी, इन्होंने पहले प्रोड्यूसर के तौर पे काम स्टार्ट किया था। 1961 में इंसान बदलता है के नाम से इन्होंने पहली फिल्म प्रोड्यूस की। आई एम नॉट श्योर उसका रिजल्ट क्या था वो फिल्म, लेकिन उस वक्त तक तो ये, क्योंकि प्रोड्यूसर जो होता है बिहाइंड द सीन होता है, इतना नाम नहीं होता। फिर इन्होंने जब इन्होंने अपनी फिल्म की है कब, 1964 में, हीरा और पत्थर, फर्स्ट मूवी एज ए एक्टर। और इस मूवी ने इनको इंट्रोड्यूस कराया। हीरा और पत्थर में बेहतरीन मूवी थी इनके वक्त की और लोगों ने बहुत इनको लाइक किया एज ए पर्सन। फिल्म का तो जो भी था रिस्पॉन्स, लेकिन एज ए हीरो इनको बहुत लाइक किया गया। वेरी रोमांटिक, इंटेलिजेंट, चार्मिंग पर्सनैलिटी थी इनकी। तो अदाकारें भी बहुत मरती थी इनके साथ। इनके बड़े कंट्रोवर्शियल इनके इश्यूज भी रहे, लेकिन ही वाज वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड हीरो
फिर जो इनका असल में अरूज आया ना, जो इन्होंने पहली तो फिल्म की इन्होंने वो जो मैंने आपको बताया कि हीरा और पत्थर 1964 में, फिर 1966 में अरमान के नाम से एक फ़िल्म आई इनकी। ये फ़िल्म इन्होंने खुद ही लिखी थी, रिटर्न भी खुद थी इनकी, और प्रोड्यूस भी इन्होंने खुद ही की। डायरेक्टर थे परवेज़ मलिक साहब उस वक्त, जिन्होंने ये फ़िल्म डायरेक्ट की थी। म्यूज़िक था सुहेल राना का। और अरमान इतनी ज़बरदस्त हिट हो गई ये फ़िल्म कि वहीद मुराद जो थे वो लाज़िम मलज़ूम हो गए फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए। तो ये अरमान एक फ़र्स्ट पाकिस्तानी मूवी है जो प्लेटिनियम जुबली जिसने की, अच्छा, अपने वक्त के हिसाब से ब्लॉकबस्टर, ये वेरी फर्स्ट टाइम ये ना। तो हाँ, मुझे याद पड़ता है कि वो अहमद रुश्दी का एक गाना था कोकोरीना, वो इसी फिल्म का गाना था, वो बड़ी मशहूर गाना हुआ है उनका कोकोरीना के नाम से। तो इस तरह जो मोहम्मद अली जो वहीद मुराद थे, ये असल में अरमान से इनको असल इनका राइज अप हुआ, जहाँ पे इनको ये इतना बड़ा पॉपुलैरिटी, और फिर ये जो कॉलेज की लड़कियां थीं, ये बड़े वाक़यात होते थे, वो मरती थीं इनकी झलक देखने के लिए। लाहौर में मुझे याद है कि कॉलेज में अक्सर ये जाते थे फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से शोज़ में वगैरह में, ये तो बहुत सारे वाक़यात होते थे इनको देखने के लिए, लोग सड़कों पे खड़े रहते थे। ही वॉज रियली पॉपुलर, यानी कि इनको प्रिंस ऑफ रोमांस भी कहा जाता था। उनका बोलने का अंदाज बड़ा अच्छा था, बड़ा स्टाइल, बड़ा नशीला अंदाज, क्योंकि वो जो राजेश खन्ना थे ना, वो भी इसी तरह थे उनके अपने टाइम अल्फाज को बना के बात। या फिर मैं आपको बताता हूँ इनकी कुछ फिल्में हैं जिनका नोट बनाया है इनका, जो कि इनको रियली इनको जिन्होंने बड़ा टॉप किया। अरमान 1966 में आई, उसके बाद आई दोराहा 1967 में, वेरी क्लासिक मूवी थी, बहुत लाइक किया गया इस मूवी को। गाने बहुत अच्छे थे। भूली हुई हुदास्तां जो गुजरा हुआ ख्याल, बड़ा मशहूर गाना है, वो भी इन्हीं का था। आई थिंक ये शमीम आरा के साथ थी इनका। एक थी अंदलीब 1969 में आई, पर्सनली मैंने वॉच की अंदलीब, ये मेरे ख्याल में शबनम के साथ थी। तो ये बड़ी नाइस वेरी रोमांटिक मूवी थी। अंदलीब आई 1969 में। मैंने उस वक्त नहीं देखी तो 1969 में पैदा भी नहीं हुआ था, ये बाद में मैंने सेकंड टाइम में देखी। एहसान आई 1967 में, जब फूल खिले 1972 में। ये सारी मैंने देखी हैं, लेकिन मैंने 80s के बाद देखी है, 90s के बाद देखी है। अंजुमन आई 1970 में, बड़ी फेमस। मस्ताना माही 1971 में, दिलरुबा 1974 में, समाज 1974 में, और शबाना 1976 में। जो इसमें दिलरुबा 1974 के अलावा सब मूवीज़ मैंने देखी हैं अपनी यंग लाइफ में, बिकॉज दे वर रिपीटेडली शोन ऑन द सिनेमाज। और कुछ तो इनकी कई महीनों तक, सालों तक लगी रहती थी फिल्में, लोग देखते थे। तो दे आर सम ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट फिल्में थी। 120 फिल्में उन्होंने की हैं इसमें, जिसमें से 38 ब्लैक एंड वाइट थी। अच्छा। 82 इन कलर थी, और 50 जो थी ना वो बॉक्स ऑफिस हिट कंसिडर की जाती हैं इनकी मूवीज़ जो है। तो साउथ एशिया में वन ऑफ द बिगेस्ट नेम, इवन के इंडियंस के लिए भी ये एक फेवरेट हीरो थे, बहुत फेमस थे उस वक्त। ओके, 1970s में उसके बाद इनकी चंद फिल्में आई 1970 के बाद। तो फिर इनका ना असल में बुरा टाइम्स, जिसको आपको पता है अरूज होता है तो ज़वाल भी आता है, और स्पेशली जब आप अरूज में होते हैं तो उस वक्त आपको अपने आप को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन ये जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं ना, ये जब अरूज पे होते हैं तो ये खुदा बन जाते हैं। और वैसे भी इसको जो वहीद मुराद साहब को जो पॉपुलैरिटी मिली है, वो तो किसी को भी पाकिस्तान में नसीब हुई। तो आई एम नॉट श्योर उनका पर्सनल क्या एटीट्यूड था, या जो भी सिचुएशन थी, मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। जो हमें इंफॉर्मेशन इनके बारे में रिसर्च की है उसके मुताबिक हम असल में बताना भूल गए कि उनकी वाइफ का नाम सलमा था। वेरी लविंग वाइफ थी, बहुत ख्याल रखती थी इनका। उनकी 2 बेटियां, एक बेटे थे, जो कि बेटियां ज़्यादातर प्राइवेट लाइफ में रही हैं। एक का नाम सना मुराद और एक का नाम आलिया मुराद था। एक बेटे थे उनके जो बिजनेसमैन थे, और वो भी इतना फिल्मों में नहीं उनका इतना इंटरफेयर। अच्छा, 1970s के बाद फिर इनका डाउन टाइम स्टार्ट हुआ। असल में उस वक्त कंपटीशन इतना बढ़ गया कि मोहम्मद अली नदीम आ गए, बिग नेम थे। फिर पंजाबी फिल्मों में सुल्तान राही आ गए। तो सुल्तान राही के और इनके आने के बाद फिर
इनको नदीम इनको कम फिल्में मिलना शुरू हो गई। अब ये एक ऐसे थे ना जिसको बोलते हैं कि अनक्राउंड प्रिंस थे, कि ये कैसे ये यानी कि डिक्लाइन नहीं ले सकते थे, इतना अरूज इन्होंने लिया कि डिक्लाइन नहीं ले सकते। वैसे अहमद जो एक्टर होता है ना वो होता है इनसिक्योर होता है, बहुत इनसिक्योर होता है, 100% बहुत ये। इनसिक्योर होता मेरे ख्याल में ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, कोई भी जो सक्सेसफुल पर्सन होता है ना है। उसको ख़तरा अपनी अनसक्सेस से ही होता है कि वो कभी डिक्लाइन ना आ जाए लाइफ में। और जो लोग उस अरूज के टाइम पे, सक्सेस के टाइम में अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं ना फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली वाले, क्योंकि बिकॉज आपको ख्याल रखना चाहिए कि अगर अच्छा टाइम है तो बुरा भी आ सकता है, एंड यू शुड बी रेडी फॉर दैट। थैंकफुल टू अल्लाह फॉर बाय ऑल मीन्स एनीवे, बिकॉज आपको अच्छा टाइम दिया तो आप उसको, पर इन्होंने ये बर्दाश्त नहीं कर सके उसको ना, इन्होंने इनकी हेल्थ ख़राब हुई, इन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। और उसके बाद ये था कि इनका एक एक्सीडेंट भी हुआ, चेहरे पे निशान पड़ गया। उन दिनों में आपको पता है इतना सर्जरी और ये वो तो था नहीं, वो चेहरे पे निशान पड़ने की वजह से ये फिल्मों में काम नहीं कर सक रहे थे, तो उससे भी इनको बड़ा असर हुआ कि भाई ये तो ये बहुत नीचे चले गए और आहिस्ता 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 अकेले पड़ गए। जो दोस्त हर वक्त अराउंड रहते थे उन्होंने मिलना छोड़ दिया। ओबियसली हमें हमेशा वो कहते हैं ना कि जो चढ़ता सूरज होता है उसी की पूजा की जाती है, तो इनके साथ ये ट्रेजेडी हुई थी। तो जब ये इनका बैड टाइम स्टार्ट हुआ ना, तो इट्स लाइक उनके लिए बहुत स्ट्रगलिंग था उसको, जैसे मैंने पहले बताया आपको। तो क्या हुआ कि जी इन्होंने अल्कोहल लेना शुरू कर दी, लोनलीनेस फील करना शुरू कर दिया। अपने इवन के अपनी फैमिली से भी ये इतना नहीं करते थे, उनसे भी चार्ट हो गए, अपने चिल्ड्रन से भी हो गए। तो बड़ा यानी कि हालांकि इनकी मिसेस बहुत लविंग थी इनके लिए, पर ये हील नहीं कर सके उस फेलियर को। उसके बाद फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि 23 नवंबर 1983 को पता चल गया सबको जी के वहीद मुराद साहब की डेथ होगी। बेसिकली बाज़ाहिर तो ये इनका हार्ट अटैक बताया जाता है, लेकिन चूँकि ये हार्ट अटैक तो एक रीज़न थी, पर जो उसके पीछे जो स्टोरी है वो ये है कि एक्सेप्शनली ही वाज डिप्रेशन का शिकार थे। वो ले नहीं सक रहे थे अपनी जो नाकामी को। जो इनके जानने वाले थे बहुत आगे पीछे घूमते फिरते थे, वो छोड़ गए इनको, क्योंकि इनको इतनी डिमांड ही नहीं रही। स्पेशली एक्सीडेंट के बाद जब उनके चेहरे पे निशान पड़ने से, तो उस वक्त तक इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इनको दोबारा लिया जा सकता। तो एवरीथिंग जो थी ना इनकी वहीद मुराद की, ये चूँकि इनको एक वक्त में इतना अरूज मिल गया था कि वो लगता था कि ये कभी भी यानी कि अब बहुत कामयाब हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि जो बाकी अदाकार हैं मोहम्मद अली वगैरह, उन्होंने मरते दम तक मेंटेन किया अपने आप को, क्योंकि उन्होंने लाइफ को जेंटलमैन तरीके से गुजारा। ये वहीद मुराद के ना बहुत ज़्यादा स्कैंडल्स थे। अच्छा। बल्कि मेरे ख्याल में एक दफ़ा शबनम ने तो उनके साथ काम करने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि वो जब वो सीन्स करते थे तो इतना क्लोज आ जाते थे, बाज़ अदाकारों ने रिफ्यूज़ कर दिया इनके साथ काम करना, और बड़े स्कैंडल्स वगैरह बनते थे इनके। फिर जब 83 में इनकी डेथ हो गई, और उनकी डेथ के बाद ये था कि ओबियसली वो उनकी जो फिल्में हैं वो तो अनबिलीवेबल हैं, वो तो भी आज भी देखें तो आपको it is a beautiful, charming, handsome hero थे ये। I like the way he used to talk. Yeah, very nice. unique. Very unique. और फिर 2011 में इनको 17 इम्तियाज़ भी दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, और बहुत इनको एडमायर किया गया। लेकिन जो वहीद मुराद है ना, इनकी ज़िंदगी की कहानी आप एक लेसन है लर्न करने के लिए, कि जब आपका अच्छा टाइम है ना, तो आपको ना सिर्फ बीइंग ए गुड पर्सन होना चाहिए, बल्कि आपको अपने आप को महफूज रखना चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है कि जो इतने बड़े स्टार होते हैं इनसिक्योर भी उतने ही ज़्यादा होते हैं, तो कामयाबी जो ना इनसिक्योरिटी साथ लेके आती है। सिंपल सी बात है, गरीब आदमी को किस चीज़ का ख़तरा है? वो ठीक है, उसके पास इनफ मनी नहीं है टू सर्वाइव, पर जिसके पास बहुत ज़्यादा मनी है वो इनसिक्योर है उसको बचाने का भी। तो दोनों हालत में भी जो इंसान इन दोनों सूरतों में अपने आप को बैलेंस करता है, वही बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है। इतना अरूज पाने के बाद इतनी बुरा अंजाम इनका हुआ। बड़ी यंगर एज में उनकी 45 साल में, 45 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई। और हमने बचपन में इनकी फिल्में देखी हैं जो तीसरी लाइक रिपीटेड लगती थी मूवीज़, तो सिनेमाज में तो मैं इनकी फिल्में हम देखते थे, ऑलमोस्ट मैंने सारी फिल्में देखी इनकी। ही वॉज रियली यूनिक पर्सन, बहुत अच्छे गाने। और मज़े की बात है कि इनका जो सिंगिंग स्टाइल था ना, वो अहमद रुश्दी की साउंड आवाज़ इनकी बड़ी सूट करती है। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना,
रख दिया कदमों में दिल नजराना कबूल कर लो। उनके बहुत सारे गाने इनके ऊपर फिल्माए गए हैं। वैसे मेहदी हसन के भी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहमद रुश्दी, क्योंकि खलंडरा ये इनका स्टाइल था, खलंडरा हीरो के तौर पे बड़ा ऐसे रोमांटिक, तो अहमद रुश्दी का साउंड बहुत मैच करता था इनके साथ। तो अनफॉर्चुनेटली ही इज़ डाइड इन 1983 एट द एज ऑफ 45, और पाकिस्तान इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा स्टार लूज़ कर दिया। वैसे भी मैं समझता हूँ इंडस्ट्री जो है ना, ये तो पाकिस्तान, कोई भी दुनिया की इंडस्ट्री हो, यू नो, जो डिमांड ख़त्म हो जाए तो फिर ख़त्म हो जाए। आपको एज ए हीरो अपने आप को मेंटेन रखना बहुत। वहीद मुराद को जो मर्जी हो जाए लोग भूलेंगे कभी नहीं। अनबिलीवेबल। थैंक यू सो मच अहमद, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वहीद मुराद हमेशा से हमारे दिलों में थे और आज भी हैं। थैंक यू। मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से भी देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।